अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, नबियों के सरदार, हम सब के आका जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये माली खेड़ा अमरोहा की सरजमीन है। अच्छे अच्छे उलमा शौरा यहाँ पर जलवागर हैं। नकीब इजलास पैकरे मोहब्बत इखलास, इतनी कम उम्र में बेबाकी से बोलने वाला नकीब, अल्लाह ताला इन सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मोहतरम आली जनाब हाशिमुल कादरी साहब, अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र और उसका एहसान है। उसने हमें और आपको अल्लाह और अपने प्यारे रसूल और सालिहीन का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। वरना हम भी और लोगों की तरह आप भी सो रहे होते। ना जाने इस वक्त कितने लोग ऐसे होंगे जो बेचारे भूखे पड़े होंगे। ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो गालियां बक रहे होंगे रोडों पर। ना जाने कितने ऐसे होंगे जो शराब के नशे में धुत होंगे। और ना जाने कितने ऐसे होंगे जो एक दूसरे पर जुल्म कर रहे होंगे, तकलीफें दे रहे होंगे। मगर अल्लाह ने हमें और आपको जो मौका अता फरमाया, इतना प्यारा, इतना हसीन मौका कि इससे ज्यादा अच्छा वक्त हमारे लिए और आपके लिए क्या होगा कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में हम और आप यहां पर बैठे हुए हैं। अल्लाह बरकत करे। ना तो कोई सियासत है और ना ही कोई घरेलू फंक्शन है, किसी के बच्चे की शादी या अकीका या वलीमा या सुन्नत या बिस्मिल्लाह खानी, ऐसा कुछ भी नहीं ना।
खालिसन सालिहीन की मोहब्बत में उनका जिक्र करने के लिए हम और आप जमा हो। सैयदना हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के शहजादे, जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके शहजादे जिनका नाम हजरत इमाम बाकिर, और उनके शहजादे जिनका नाम हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी फातहा का सिलसिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कौन थे? सैयद जाफर सादिक, इमाम हुसैन पाक के पोते थे। आले रसूल उन्हीं की मोहब्बत में बैठे। मेरी बात इनकी बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत हो सकती है। नबी फरमाते अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। मैं हदीस से शुरू करा। नबी फरमाते जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ, जो नबी के शहजादों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, तो वो शहीद की मौत मरा। देखो बच्चे मैक के कब्जा कर रहे हैं। बच्चे हैं, कोई बात नहीं, तवज्जो। उन्हीं की मोहब्बत में तो आए। और नबी ने फरमाया, आका फरमाते आगे जुमला सुन। अच्छा भाई तो भाई, मेरी बहनें भी बैठी, आगे का जुमला सुन। नबी फरमाते अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। जो जिनकी मोहब्बत में तुम बैठे वाले रसूल सैयदना हजरत इमाम जाफर सादिक, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो आले रसूल से दुनिया में मोहब्बत करता था और जब दुनिया से गया तो वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। अब बरेली के इमाम बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो, तेरी नस्ल क्या बात है, क्या बात है। बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की मोहब्बत में, किसकी मोहब्बत है बोलो? जरा गौर करो, कुरान में आप कुरान शरीफ पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, जो कम पढ़ते हैं वही ज्यादा बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनें भी पढ़ती होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम महीने में एक मर्तबा तो पढ़ी लेती होंगी। अगर 8 दिन में नहीं भी। पहले की बहनें कितनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी, रोजाना फजर की नमाज पढ़ के पाव सिपारा, 2 रुकू, आधा सिपारा पढ़ती थी। उसके बाद चाय बनाती थी, तो चाय शक्कर से ज्यादा मीठी और शिफायाब हुआ।
क्या हुआ कर बेटा वहीं से दे दे के आ जाओ, इसमें रख दो। अब एक बच्चा हाथ चूम गया तो अब सबने लाइन बना ली। तवज्जो है ना, हाथ में शिफा होती थी, शिफा। तो कुरान शरीफ हमारे आपके घरों में है, उसमें एक वाकया लिखा है, वो वाकया सुनाता हूं। तवज्जो ना, सुनने की बात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा आपने। ये जो थे ना, परिंदों पर, जिन्नात पर इनकी हुकूमत थी। अब सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन, कुरान में आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतफक़्क़द अत्तय्र। कुरान पढ़ रहा हूं, सुभान अल्लाह। परिंदों को चेक किया, जमा किया, इकट्ठा किया, हाजिरी हो रही है, सबको बुलाया। अब इन्हें देखा, उन्हें देखा, सारे परिंदे थे, एक परिंदा नहीं था जिसका नाम हुदहुद है। हुदहुद आपने देखी होगी, जिसकी ये यहाँ बड़ी होती है और वो ऐसे करके जमीन में मारती है। क्या बोलते हैं यहाँ की? खुद बढ़ई। अच्छा बाल पता नहीं खुद बढ़ई है या खुद पठान है, वो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, हुदहुद। अब कुरान पाक में हुदहुद का जिक्र आया। वतफक़्क़द अत्तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद। हजरत सुलेमान बोले, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता। अरे हुदहुद कहाँ है? हुदहुद कहाँ? अब सब चुप, गैर हाजिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आने दो इसको, ये कुरान में लिखा, कुरान में कहा आने दो इसको, हुदहुद को आज देख लूंगा मैं। अमकाना मिनल गायबिन, इसका अल्लाह। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कहां थी तुम? कहां थी, क्यों गैर हाजिर? बेशक सुभान अल्लाह। तो हुदहुद कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं एक खबर लाया हूं मुल्क सबा से। कहां से खबर लाया हूं? मुल्क सबा से। मुल्क सबा से खबर लाया हूं। हमारे पुराने लोग पहले किस्सा कहानी कहते थे ना, बैठक पे बिठाल के कि एक राजा था, एक रानी थी, और जो है कौन कौन सा पानी था, पता नहीं कहां के अड़बड़ाएंगे, हाँकते रहते। कुरान के वाक़यात याद किया करो। बेशक बेशक। कुरान के किस्से कहानी अपने बच्चों को सुनाया करो। सुभान अल्लाह। हुदहुद ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं मुल्क सबा की एक खबर लाया हूं। का क्या खबर? कहा वहां तो एक औरत है। कौन है बोलो? और वो मर्दों पर हुकूमत करती है। वैसे अब भी तो हुकूमत तो कर ही रही है। अरे डर क्यों ना, बोलते क्यों नहीं? आधी आधी हुकूमत तो इधर की चली रही है ना। तुम्हारा कहना माने न माने, मगर तुम जरूर मानोगे कहना। क्या करें, वरना रोटी नहीं मिलेगी। लड़ाई झगड़े। कहा अल्लाह के नबी, एक औरत। अच्छा कौन औरत है, उसका नाम क्या था? कहा उसका नाम बिल्कीस था। बिल्कीस। इनमें से अगर कोई बिल्कीस हो तो इसकी हुकूमत नहीं थी। का बिल्कीस नाम था, बिल्कीस। अच्छा बिल्कीस।
का उसका तख्त ऐसा था, उसका तख्त ऐसा जो मोतियों से जड़ा हुआ, ऐसा लाजवाब तख्त आज तक नहीं देखा। वो हुकूमत करती है, उसका तख्त बहुत शानदार है। तो जब इतना सुना तो जिन्नात भी जमा है, लोग भी जमा है, परिंदे भी जमा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम में से कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरी बारगाह में ला करके हाजिर करेगा? सुभान अल्लाह। बेशक कौन है? तो एक जिन बोला, जिन क्या बोला? इफरीत। इफरीत क्या बोला? इफरीत बोला। कहा मैं लेकर क्या हूं? काला इफरीत। कुरान में। और इफरीत था किस में से? काला इफरीत मिनल जिन। अब जिन्नात में से जो इफरीत था ना, वो बोला क्या बोला? मैं लाऊंगा मैं, इतनी दूर मुल्क सबा से लेकर के। और आज तो अगर जिन्नात हैं भी नहीं तो मेरी बहनें जिन्नात से ज्यादा कूद रही हैं। हाँ, जिन्नात थोड़ा सा कूदा रही है और ऊपर कूद रही है। अब जिन्नात कहने लगा मैं लाऊंगा। काला इफरीत मिनल जिन, मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कितनी देर में लाऊंगा? अब वो बोला आपकी जो मजलिस है ना, ये महफिल है, ये बर्खास्त होने से पहले पहले, ये महफिल उठने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, कोई और बोलो, और जल्दी चाहिए, और जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब अल्लाह का वली बोला। कुरान पढ़ते हो ना, पोरुए घिस लिए, पोरुए मोबाइल पर रगड़ते रगड़ते, पोरुए घिस लिए। कई लोगों का ऐसा देखा गया है, कोटे पे अगर वो लेने जाते हैं ना सामान, राशन, तो उनके फिंगर निशान नहीं आ रहे, घिस गए, मोबाइल से रगड़ लिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बोला जिसके पास किताब का इल्म था। कौन? अल्लाह का वली। इनका नाम भी तो मालूम होना चाहिए ना। इनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। बेशक। सुभान। क्या नाम था? बोलो। ये अल्लाह के वली थे। ये बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं लाऊंगा। क्या बोले? कहा तुम कितनी देर में लाओगे? अब ये क्या बोले मैं कितनी देर में लाऊंगा? आपकी आंख का पलक झपकने से पहले पहले सुभान अल्लाह, तख्त ला करके रख दूंगा। अल्लाह का वली, अल्लाह वाले, उन्हीं की महफिल में तो तुम बैठे हो, तभी तो सुना रहा हूं। कुरान से वाक़या निकाल निकाल के सुना रहा हूं। उन्होंने पलक झपका तो देखा तख्त आ गया, और जैसे ही तख्त आया, हेलो हेलो, हाँ डरो मत बेटा, बैठ जाओ, डरो मत, तुम जंग के मैदान में क्या करोगे, बैठ जाओ, समझे? हाँ अभी तो पटाखा ही था, तवज्जो। बहरहाल अब जब आ गया तो कुरान में ये वाक़या, अंग्रेज कुरान पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, तो
तुमसे ज्यादा हमसे ज्यादा पढ़ते हैं कुरान, और वो ढूंढते हैं कौन सी बात मिल जाए कौन सी। बोले अरे ये इल्म इस कुरान में, किताब में। उन्होंने कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ने के बाद अब वो इस अंग्रेज मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद इत्तिफाक से उनके हाथ लग गया जिनके पैजामे थोड़े ऊंचे होते हैं। अब समझ गए होगे किन के हाथ पड़ गया वो बेटा खामोश। हाँ, उनके हाथ लग गया। उन्होंने सोचा यार यही बहुत बढ़िया आदमी है, मगर बेचारा गलत फंस गया। अब और वो भी पक्के वाले थे जो वलियों के दुश्मन। 1 साल तक उसे जमात में लिए घूमते रहे, कढ़ाइयां मंजवाते रहे, स्टोव में हवा भरवाते रहे। और वो बोला साहब वो इल्म चाहिए। बोले मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिला इसे भी नहीं था। बोले मिल जाएगा। 1 साल गुजर गया, परेशान था। सुनने की बात है, बड़ी प्यारी बात कहने जा रहे हूं। 1 साल हो गया। अब वो अंग्रेज हिंदुस्तान आ गया। गुजरते गुजरते साल भर घूमता रहा, मगर उसे इल्म नहीं मिला। एक दिन पाक पटन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर साबिर पाक के मामू उनकी बारगाह से गुजर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, क्या बात है। जैसे ही गुजर हुआ तो उसने पूछा ये कौन लोग हैं जो टोपी लगाए हुए हैं, इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उन लोगों ने जिनके ये कब्जे में था ना, उन्होंने कहा इधर को मुंह भी मत करिए, सब मुशरिक है। बोले वली कोई चीज नहीं होते। बोले यार लग तो मुसलमान रहे। अजी वो हाथ छुड़ा के भाग गया। हाथ छुड़ा के, उसकी किस्मत जोर मार रही थी। हाथ छुड़ा करके साबिर पाक के मामू जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है उनके मज़ार पे को चला गया। जैसे ही गया तो एक फकीर जो झाड़ू मारता था, झाड़ू बगल में रखे और रोक के खड़ा हो गया उन्हें। बोले लगता है हमारे बाबा के मेहमान हो तुम। सुभान अल्लाह। वो फकीर क्या बोला? कहा बाबा के मेहमान हो? कहा मेहमान हो। कहा नए मेहमान हो? कहा नया मेहमान। इतने में उसने पढ़ लिया चाहता क्या है ये, वो झाड़ू मारने वाला फकीर। कहा मेहमान हो? कहा मैं मेहमान हूं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही उसने कहा बोलो क्या चाहिए, ठंडा या गरम? अपने घर के बच्चों को सिखा दियो, बच्चियों को छोटी छोटी को सिखा दियो, बहनों को भाइयों को भी। तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए तो फौरन गिलास में पानी बच्चे के जरिए उसके पास पहुंचाओ। समझ में आ रही? पानी पहुंचाना ये मुसलमानों की तहजीब है, मगर अब सब खत्म हो गई। पानी क्या पहुंचाएगा? अम्मा तड़प रही है उसे तो देखता नहीं जाएगा कि दवा खाइए नहीं खाइए। बहू ने जैसी बीबी ने चूल्हे पे बैठ के उल्टी सीधी पढ़ा दी, वो गूंगा पढ़ के टेढ़ा होके चला गया। अम्मा बेचारी सोच रही थी चलो मेरा बेटा बहू बेटे बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, आएगा मेरी तरफ को आएगा। ऐसा पढ़ा दिया, यूं टेढ़ा था तो टेढ़ा ही चला गया। सही बताया मौलाना हाशिम साहब, मुड़ तक के नहीं देखा उनने। है कुछ अच्छा, सब बहू एक से नहीं है। बाज बहू नहीं होती, बेटी होती है, बेटी। बाज बहू नहीं होती, बेटी होती है। बेटा देखे ना देखे लेकिन बहू पूरा ख्याल रखती है। अल्लाह अल्लाह कहा के कुछ चाहिए, कहा क्या चाहिए? बोला थक गया, चाय चाहिए। क्या चाहिए? चाय चाहिए। सुनने की बात है, इस अल्लाह वाले ने अपने हाथ को ऐसे किया, और जैसे ही ऐसे किया तो उसके हाथ में चाय का कप आ गया, और वो भी यहाँ का नहीं था जो लंदन का अंग्रेज अपने घर में लंदन में जिस कप में चाय पिया करता था वही कप आ गया। कदमों पे गिर गया और कहने लगा मैं 1 साल से ढूंढ रहा था, मुझे कोई नहीं मिला। ये बताओ तुम्हें ये इल्म कौन सी किताब पढ़ के आया?
वो फकीर बोला बाबा के दरबार की झाड़ू मारने से ये इल्म आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात निकल के आई थी एक, हमारे घरों में सब कुछ है, समझ रहे, अल्लाह का फजल है। पहले इन बुजुर्गों से पूछो, इनके माँ बाप से पूछो, बेचारों ने छप्परों में जिंदगी गुजार दी। काय में बोलो, हर बरसात को छप्पर टपकता था, हर बरसात को। और वो पुरानी औरतें अगर हों तो उनसे पूछो, वो जहां टपकता था वहीं पे बर्तन रख दिया करती थी, वो पानी भर भर के फेंकती थी। और आज अल्लाह का फजल है, घर में पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, पंखे और एसी लगी हुई हैं, कूलर लगे हुए हैं, गैस चूल्हा आ गया। पहले तो आंखें फूट गई, पराल जलाते जलाते, पताई जलाते जलाते, लकड़ी जलाते जलाते, समझे, मगर उनके फिर भी हाथ नहीं जले। और अब तो गैस सिलेंडर पे हाथ जला लेते, कोई कोई कर रही है, समझे। ये आलम है, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। सारी चीजें हैं मगर चैन नहीं है, सुकून नहीं है। उसकी वजह तुमने तलाशी है, उसकी वजह तुमने ढूंढी है। उसकी कई वजह हैं, एक दो मैं बताऊं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि नमाज घर में नहीं पढ़ी जाती औरतों की तरफ से। दूसरी वजह कुरान की तिलावत नहीं होती। और तीसरी वजह शौहर अपनी बीबी पे भरोसा नहीं करता और बीबी अपने शौहर पे भरोसा नहीं करता। दोनों इलेक्शन में रहते हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में जरा सी अगर बात उसके दिमाग को चढ़ गई, लग गई, फौरन वो उसको शक के दायरे में रख लेता है, फौरन वो उसे शक कर लेता है। न बीबी मोहब्बत करती है, न शौहर, खाली जिंदगी गुजर रही है। कई कई बच्चों की माँ हो गई, कई कई बच्चों का बाप हो गया, मगर फिर भी अभी इसे शौहर की खिदमत करने या इसे बीबी की खिदमत करने, दिल जीतने का अभी तक सलीका शऊर नहीं आया है। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें देखना है, मोहब्बत की बात चल रही है, अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखाऊं। जिसके घर में न टाइल्स है, न पत्थर है, जिसके घर में न लिंटर है, न एसी है, जिसके घर में न पंखा है, न कूलर है, मगर दोनों मियां बीबी अल्लाह का शुक्र अदा कर करके चटनी रोटी खाते और सुर्ख सफेद हो रहे। वो है कौन सुनो? एक गरीब लड़का और एक गरीब लड़की, दोनों की शादी। अगर लड़का कमा लेता तो दोनों आधी आधी रोटी खा लेते हैं। लड़की घर में नमाज पढ़ रही है, लड़का मस्जिद में पढ़ के आता है, काम काज चल रहा है, नमाजी नाम है, नमाजी है, उसका नाम अबरार है। क्या नाम है उसका? एक मालदार आदमी था, उसके घर पे वो मजदूरी करता था, मगर रोजाना हर रात को थोड़ी देर उठ के कहता था, ऐ अल्लाह तू मुझे हज की दौलत से माला माल फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने महबूब का रोजा दिखा दे और अपने घर का तवाफ करा दे। मगर फिर अपनी जेब की तरफ को देखता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। काफी दिन गुजरते चले जा रहे, गुजरते चले जा रहे। शौहर भी खुश है, बीबी भी खुश है। बीबी ने कभी शौहर को परेशान नहीं किया, तंग नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, एक दिन नाश्ता करके जब सेठ के यहाँ पर गया नौकरी के लिए, तो सेठ और सिटानी दोनों हज को जा रहे थे। इसके दिल में ख्याल आ गया,
याद आ गई, अपनी गुर्बत को लेकर के रोने लगा। इतना रोया, आंखें लाल हो गई। शाम को जब घर आया तो रोता हुआ, आंखों में आंसू थे। बीबी के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। बीबी ऐसी थी, पांवों के नीचे की जमीन निकल गई और जैसे ही जमीन निकली बीबी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ के कहने लगी, ओ मेरे सरताज बोलो क्या परेशानी है? अभी तुम्हारी बीबी जिंदा है, बोलो तुम्हारे दिल में क्या गम है, जरा बताओ। जब इतना कहा तो वो कहने लगा, नहीं मेरी बीबी नहीं, कोई बात नहीं है। मगर बीबी कहने लगी, नहीं मैं भी 7 साल से तुम्हारे घर में रह रही हूँ, तुम्हारी आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे। आज बात बताओ, बात क्या है? बताओ बात क्या? अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो रखो, बताओ बात क्या? अब बीबी ने बुलाया, शौहर ने बताया, कहा मैं अपनी गरीबी को देख के रो रहा हूं, मेरी दीवारें फटी टूटी हैं, मैं हज को नहीं जा सकता। मेरा सेठ और चिटाली दोनों हज को जा रहे हैं, मगर मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं रोने लगा। अरे बीबी ने उसे ताने नहीं दिए। बीबी कहने लगी, ओ मेरी सरताज, मैंने पढ़ा है अगर कोई हज को जाता है तो दौलत की बिना पर नहीं जाता, रुपयों की बिना पर नहीं जाता, अगर जाता है तो वही जाता है जिसको मेरे सरकार बुलाते हैं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगी, इंशाअल्लाह तुम जरूर हज को जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। आज की बीबी होती तो ताने देती, ताने। घर पे छप्पर पड़ा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही, दीवारें साबुत नहीं है, ख्वाब देखो कितने ऊंचे, ऐसे ताने देती। मगर बीबी ने कहा, अल्लाह इंशाअल्लाह जरूर बुलाएगा। अल्लाह फरमाता, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह उसने शौहर को पानी लाके दिया, मुंह धो लो। आज बीबी ने कहां पानी लाके दे रही? मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। पानी लाके दिया, पानी। उसने मुंह धोया और मुंह धोने के बाद उसने जो था खाना लगा दिया, खाना भी खा लिया। उसने ईशा की नमाज पढ़ ली। कहा मेरे सरताज लेट जाओ, तुम्हारा सर दबा दूं। सर दबाने लगी। आज की बीबी सर दबाती, ये सोचती है मौका लगे तो गला दबा दो, क्योंकि जुल्म इतने कर रहा, छूटते ही मां बहन की गाली बकता, परेशानियां घर में आए। इसकी वजह क्या है? तवज्जो रखो। अब वो सो गया शौहर, मगर बीबी को देखो, बीबी ने खाना नहीं खाया, वुजू बना करके मुसल्ला बिछा लिया और मुसल्ला बिछा करके रात भर रोती रही, दुआ करती रही, सजदे में पड़ी रही, गिड़गिड़ा के रोती रही। मौला मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मौला मैंने गुर्बत के लिए शिकायत नहीं की, अल्लाह मैं भूखी रही, मैंने कुछ नहीं मांगा, मगर मेरे मौला आज मैंने शौहर की आंखों में आंसू देखे, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले कि मेरे शौहर को हज के लिए बुला ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है आज बीबियां जो दुआएं कर रही? अगर है तो मैं बताऊं, किसी के शौहर का अगर काम अच्छा न चलता हो तो 3 मरतबा रात को सूरह वाक़िया पढ़ ले।
कुरान में हर चीज का हल है, अगर करे तभी तो। 3 मर्तबा पढ़कर दुआ कर दे, 1 महीना पलट के नहीं आएगा, फिर देख लेना कुरान का जलवा। और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 मर्तबा पढ़ ले, चाहे कैसा ही काम अटका हुआ हो, इंशाअल्लाह इस बरकत से, इस वजीफे की बरकत से तमाम अटके हुए काम पार हो जाएंगे। पहले की मेरी माँ बहनों के पास तोप नहीं थी, तलवार नहीं थी, हथियार नहीं थे, ये कुरान था और उनका आंचल था और दुआ में लग जाती थी, तो बेड़ा पार होता था, बेड़ा पार। अब का छोटा सा बच्चा है, देखिए छोटा सा बच्चा गोद में है, अब वो चीख रहा, रो रहा, चुप ही नहीं रही, हुर हुर कर रही है, हुर हुर। इसको हुर हुर का कुछ याद ही नहीं है, समझे। अब ये चीख रहा, चिल्ला रहा, बच्चा नहीं चुप रहा, पूरी कोशिश कर ली छुपाने की, तो झूठ बोलना शुरू कर दी। चुप जा, देख कुत्ता आ रहा, चुप जा, देख बिल्ली आ रही, देख बंदर आ गया, अरे भूत आ गया, भूत। माँ झूठ बोलने लगी है, झूठ बोल के छुपा रही है, झूठ। पहले की माँ अगर बच्चा रोता था माँ छुपाती थी, तो उसे मालूम था कुरान में है, अगर बच्चे को नजर लग जाए तो 29 में पारे की आयत, वही यकादुल्लज़ीन कफरू ला युज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मर्तबा पढ़ के फूंक देती थी, नजर खत्म हो जाती थी, बच्चा सुकून से सो जाया करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब तिबिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब कहाँ है ये सूरत, याद ही नहीं है। अब तो दूसरी चीजें याद है, दूसरी। अभी एक मोबाइल पे इतनी आंखें गड़ा गए, पहले ही देख लेती है, हाँ ये कपड़े कैसे पहने, आने दो कोई शादी मोहल्ले में, वैसे ही सिलेंगे। अब्बा बेचारे उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि घर में अम्मा की ज्यादा चल रही है और अम्मा को वैसे ही कब्जे में करे पड़ी। कोई पता नहीं है, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं बताती है बेटी कुरान की आयत कौन सी किस काम में। अगर बच्चा नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा, तो ज्यादा भी नहीं, सूरह अस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 8 मर्तबा पढ़ के फूंक दे, इंशाअल्लाह रोता हुआ बच्चा चुप जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान है। सुभान अल्लाह। मगर एक बात बताओ, जबान भी होनी चाहिए। जब दिन भर झूठ बोलती रहेगी, झूठ पकड़ 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 पकड़, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो फिर पढ़ के फूंकेगी तो चुपेगा और चीख मारेगा। मगर कुरान की बरकत से इंशाअल्लाह जरूर चुपेगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत तो बता दूं। उनका एक मुरीद था, कौन था बोलो? और वो मुरीद अंडे बेचा करता था। क्या करता था? अंडे बेचता था। अंडे, अंडों का नाम से जबान बहुत होठों पे फेर रहे हो तुम, क्या बात। अब इब्ने हसन भाई तुम्हें चाय पिलवाएंगे बहुत देर के बाद, मगर इतने लोगों को कहां से पिलवाएंगे? 2 भैंस का दूध चाहिए। बहरहाल तवज्जो रखो। अच्छा, इमाम साहब बोले पिलवा दी हजरत, पिलवा दी। अच्छा हाँ बढ़िया, चल अच्छी बात, तवज्जो। तो उनकी बीबी बोली, अजी तुम इतने दिनों से अंडे बेच रहे हो, अभी तुम मालदार तो हुए नहीं हो,
ऐसा करो, पीर के पास चले जाओ, कोई तोहफा उफा दो उनको और पीर से दुआ करा लो। तो ये इतना बड़ा कंजूस था, अंडों में भी सबसे छोटा वाला अंडा छांट के ले गया। भाई बड़ा अंडा भी 5 रुपए का या 7 का, मुझे पता नहीं कितने का बिकता है, 8 का कह रहे हैं, 8 का। इन्होंने जाड़ों में खूब खाने लग रहा है। तो 8 रुपए का अंडा, छोटा लोग है वो भी इतने बड़ा, बड़ा लोग है वो भी उतने का ही होगा ना, या पैसे कम बढ़ जाते हैं उतने का ही। तो वो छोटा वाला अंडा छांट के और पीर की बारगाह में ले गया। बीबी बोली ना, इतने दिनों से अंडे बेच रहा हो, तुम्हारी छत तो पड़ी नहीं है। छत नहीं थी पड़ोगी, छप्पर चुची आता था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो तो अल्लाह के वली थे, दिल के हालात जान गए कि छत डलवाने आया। छोटा वाला अंडा लेकर के हाथ में बोला, सरकार तोहफा लाया हूं। क्या लाया बोला? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने ऐसे पकड़ा, तवज्जो रखना, और पकड़ने के बाद पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मर्तबा उन्होंने कुल वल्लाह पढ़ी और अंडे पे फूंक दिया, और जब फूंका तो अंडा सोने का बन गया। तुम सोच रहे हो कि यार एक आध जेब में हम भी रख लाते और फुकवा लेते हैं, अंडा सोने का होगा, अंडा सोने का। अब दिली दिल में कह रहे, अरे यार, दिली दिल में बोला पीर साहब तो वैसे ही सूखी रूखी रोटी खाते हैं, काश ये अंडा मुझे मिल जाता ना तो मेरी छत बढ़ जाती। दिल में क्या बोला? बोला अगर ये अंडा मुझे मिल जाता तो मेरी छत पड़ जाती। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अंडा पकड़ के और उसके हाथ में दे दिया, बोले ले तू ही अपनी छत डलवा ले। अल्लाह वाले थे। तूने पी पियालों से, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। पढ़ दूं पीछे वालों, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, जिंदाबाद जिंदाबाद। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क बहुत है साकी तेरे मेरे पीने में, मेरे तेरे पीने में, मेरे तेरे पीने में। याद 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 मुस्तफा ऐसी बेशक बस गई है सीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे सारा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, माली खेड़ा के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरकाने कमेटी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बोले ले तू ही अपनी छत डाल ली है, कल ले तू ही अब छत डाल ली है। जब इतना कहा तो उसने एक मर्तबा भी नहीं कहा सरकार आप ही ले लो, एक मर्तबा तो कम से कम कही देता। अब दिल में सोच रहा यार लालच बड़ी बुरी बला, मुझे पता था ना तो मोटा वाला ला था, ले गया था छोटा वाला। घर आया पसीना पेशानी पे और बीबी से आते ही उल्टा पुल्टा बोल के कम वक्त तूने इतने दिनों से अंडे बिकवाते हुए हो गए, पहले से क्यों नहीं बताया, देख अंडा सोने का बन गया। मगर बोला परेशान मत हो, मशीन भी हाथ आ गई है, क्योंकि कुल वल्लाह इसको भी याद थी। इसने सोचा अब तो घर पे जितने सभी सोने के बना डालूंगा, मगर ये पता नहीं था तुम्हारी जबान और है और अल्लाह वाले की जबान, यही मुझे बताना था, इसी बात में मैंने सुना। अब घर आया बीबी से बोला सारे अंडे इकट्ठे कर लो, दुकान पे जो वो भी खरीद लो, काम बहुत है, सुबह को मालदार। बीबी अब बीबी मान रही है किसी की, बीबी मान रही है क्या? एक अल्लाह वाले थे ना, तो वो बीबी उनकी मानती नहीं थी, हवा में उड़ने लगे, हवा में। तो वो भी बोली तुम क्या वली हो? मैंने आज देखा एक वली हवा में उड़ रहा था, हवा में। तो बोले बीबी वो मैं ही तो था। तो बीबी बोली हाँ तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम। बीबी बोली हाँ तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, मतलब कमी फिर भी निकाल दी। बोली तभी मैं कहूं तुम टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे हो? बीबी से कहा सारे अंडे सोने के बन जाएंगे, सारे अंडे सोने के। उसने कहा अच्छा। बीबी से बोला तू वुजू बना ले, और बोला मैं भी बना लूं। दोनों वुजू बना के बीबी से बोला 3-4 पकड़ ले हाथ में, एक ही फूंक में पार, और मैं भी पकड़े रह रहा हूं, जल्दी जल्दी काम होना, अंडे भी तो बहुत है। और बीबी से बोला 3 फूंके मारूंगा, पहली फूंक पे आंख मत खोलिए। बीबी बोली हाँ, और आंखें मीच के देख रही थी। उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुल अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। 3 मर्तबा पढ़ के और फूंक मार दी। अब बीवी से बोला आंखें खोल के मत देखिए, और बीवी देख रही, बोले ना मैं नहीं देख रही, और देख रही थी। दूसरी फूंक मारी, तीसरी मारी, फूंकता गया, अंडा सोने का नहीं बना। पूरी रात फूंकते फूंकते थूक दिया, फिर भी अंडा सोने का नहीं बना। बीबी को आया गुस्सा, उठा के मुंह पे मार दिए, हाथ तक गए। तो अब मुरीद की जरा नियत देखो, नियत जैसे तुम भी मतलबी मुरीद जो होते हो उनकी बात कर रहे हो। बाद मुरीद ऐसा पीर नहीं ढूंढता जो नमाज को कहे, अच्छी बातों को कहे, इस चक्कर में रहता कि एक तावीज दे दो और मालदार कर दे। बोला यार, बीबी से बोला सही बता रहे हूं, मेरे सामने पड़ी थी मगर पीर छुपा गया। मशीन जो थी वो कुछ और थी। बेटा कंबल वाले बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, तो जाओ। अच्छा अब्बा भी मौजूद है क्या? भैया मौजूद है। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। सुबह ही पहुंच गया पीर के पास। किसके पास? बाबा फरीदुद्दीन गंज से। सुबह ही पहुंच गया,
बोले पीर साहब वो जो मशीन ना अंडा सोने का अंडा बनाने की जो तुमने पड़ी थी, एक रात के लिए दे दो, बस सिर्फ एक रात के लिए। एक बोले क्या मतलब? बोले मैं रात भर नहीं सोया हूं, मेरी आंखें देखो, पढ़ते पढ़ते थक गया, बीवी ने सर पे अंडे मार दिए, फिर भी अंडा सोने का नहीं बना। बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर बोले बेटा आयत तो वही है, मगर सुन ले, अगर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक दूं तो पहाड़ भी सोने का बन जाएगा, और अगर तू पूरा कुरान पढ़ के फूंक दे तो सोने का मैल भी नहीं झड़ेगा। इसलिए तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हक जबान की हिफाजत करना। किसकी हिफाजत करना बोलो? नबी की बारगाह में दो औरतें आई। किसकी बारगाह में? आका की बारगाह में दो औरतें आई। हाँ, दो औरतें आने के बाद अपने मसाइल पूछ रही थी। मेरे नबी उनसे बोले क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अल्लाह, क्या कहा बोलो? क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? कहा आका हम मरे हुए भाई का गोश्त कैसे खा लेंगे, वो भी अपने? आका हम नहीं खा के। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। वो कहने लगी आका हमारा यकीन, हम जो है आज गोश्त खा के ही नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आए हो। सुन लो मेरी बहनों, तो नबी ने जब कहा औरतें रो करके कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने आज गोश्त भी नहीं खाया। मेरे नबी बोले उधर जाओ, हलक में उंगली डाल के कै करो। जब वो दोनों उधर गई एक तरफ और मुंह में उंगली डालकर जब तय की है तो गोश्त के लोथड़ और बोटियां निकल रही। अल्लाह, अब तो उनकी चीख निकल जानी चाहिए। रो करके कहती आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया था, हमने आज तो गोश्त ही नहीं खाया आका, लेकिन ये बोटियां कहां से निकली, ये लोथड़े कहां से निकले? सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की बुराई करके आई हो, चुगली करके आई हो, गीबत करके आई हो। गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज कितनी मेरी बहनें ऐसी, बहनें तो बहनें, भाई भी ऐसे ही है। कुछ चौराहों पे बैठेंगे, इधर आधर बैठेंगे, न दीन की बात करेंगे, न इस्लाम की बात करेंगे, न नमाज की बात करेंगे, न रोजे की बात करेंगे, न कुरान की बात करेंगे, न किसी की मदद करने की बात करेंगे, न किसी का भला करने की बात करेंगे, न किसी की अच्छाई की बात करेंगे। बस किसी एक आदमी को निशाना बनाया, उसी पे सब उतार डाल। बुराई करते करते थकता नहीं। कुरान में आता, अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मगर इशारे पे करके चला जाता। जलन, हसद, कीना, बगावत, जलन तो इतनी हो गई है, इतनी। किसी का घर बन रहा है, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा, अरे भाई तुझे क्यों बुखार आ रहा है? किसी का काम अच्छा चले, ये अपने बच्चों को गालियां बक रहा, अरे तुझे क्या हुआ? औरतें हैं, किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए
इसे नमक मिर्ची नहीं लगती, निरी हरी मिर्च खा रही है, सोड़ 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 सोड़। अच्छा उसका हुआ, अच्छा उसका हुआ, पता नहीं क्या पेट में आग लगी पड़ी है। किसी की बेटी का अगर अच्छा रिश्ता हो जाए तो मालूम है क्या करेगी? निरी सीधी बनेगी, भोली बनेगी, सीधी भोली जैसे कुछ नहीं जानती। और पूरी डिटेल निकाल के रखे, पूरी डिटेल निकाल कर लड़के वाले के घर पहुंच जाएगी। अब बड़े प्यार से पानदान लेके बैठेगी, पानदान बड़े प्यार से बैठेगी। अच्छा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कि 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा बड़ा बेटा कितना? इतना बड़ा। कहीं रिश्ता हो गया? जैसे इसे पता है, और पूरी डिटेल निकाल के आई का तो रिश्ता हो गया। कहाँ हो तो गया, कहाँ हुआ? उनके घर हुआ। अच्छा उनकी लड़की को दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है क्या? घराना बहुत अच्छा है, सब लोग खाक अच्छे हैं, तूने रेड़ मार दी अभी से तो बस इतना ही काफी है, यही खत्म रिश्ता। दौरे वाली नहीं चाहिए, हवा डवा वाली नहीं चाहिए। एक तो वैसे ही रिश्ते कम हो रहे हैं। अगर जिनके बेटे हैं 2, 4, 10 बीघे जमीन है, बस वो तो छत पे खड़े होकर 4 पहियों की मांग रहे हैं। ऐलान है ऐलान, मैं अपनी तकरीरों में कह रहा हूं। और बुलेट से नीचे तो कुबड़े भी बात नहीं कर रहे हैं। फिर वही बात आ गई, बुलेट कुबड़ा कुबड़ा। अगर शीशे में खड़ा ना तो टेढ़ा खड़ा, फिर भी बुलेट। इससे ये पूछो, बुलेट यहां है, तू भी यहां, और तेरा कुब है वो, तू काय पे रखेगा वो कुब? कम से कम थोड़ी तो यार गैरत होनी चाहिए, थोड़ा तो कुछ सोचना चाहिए। एक तो बड़ी मुश्किल से रिश्ते अगर ढूंढो, तलाशो, तो दौलत के चक्कर में नहीं, लड़की अच्छी देखो। अच्छी लड़की का मतलब नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो, शरीफ घराने की शरीफ लड़की हो। तवज्जो रखो, तवज्जो। क्या औरतों में चल गई क्या? चलो कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। हजरत उमर, ये बात सुनने की, ये बात, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रात को चक्कर लगा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? घूम रहे थे। कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। हजरत उमर रात में चक्कर लगाते लगाते जब रात का आखिरी हिस्सा आया, कैसी लड़की ढूंढो ये बता दूं। जब रात का आखिरी हिस्सा तो एक घर से आवाज आ गई। क्या आवाज आई? वो माँ बोली अपनी बेटी से, कहा बेटी, कहा जी माँ, कहा तूने बकरियां दूं ली क्या? पहले मालदारी बकरियों से थी, ऊंटों से थी। कहा तूने बकरी दूं ली? कहा हाँ मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया माँ। आखिरी रात, फजर से थोड़ी पहले। कहा माँ मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया। जब इतना कहा तो वो माँ कहने लगी बेटा जितना दूध है उतना ही उसमें पानी मिला दे, अजान के बाद फौरन दूध या दूध लेने आ जाएगा। वो लड़की कहने लगी माँ मैं पानी नहीं मिला सकती, इसलिए हजरत उमर ने मना फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पानी नहीं मिला सकती। लड़की की शराफत देखो, जब इतना कहा तो वो लड़की बोली पागल हो गई। उस लड़की की माँ बोली पागल हो गई है क्या? अरे हजरत उमर कोई देख थोड़ी रहे, सुन थोड़ी रहे। तेरी शादी कैसे होगी? तेरे बाप भी नहीं, कौन तुझसे रिश्ता करेगा? आज गरीबों के घर भी ये सवाल आता, गरीबों के घर भी ये सवाल आता। अगर जिसकी 4-5 लड़कियों से नींद नहीं आती है जवान बच्चियों को, क्योंकि हालात इतने बिगाड़ दिए। वो मां कहने लगी बेटा हजरत उमर
तोड़ी ना। लड़की कहने लगी माँ, अगर उमर नहीं देख रहा तो परवरदिगार तो देख रहा, मौला तो देख रहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लड़की वो माँ बोली बेटी तेरी शादी कैसे होगी? तो लड़की का जवाब सुनो, कह रही है माँ मैं हराम की दौलत से, हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। हजरत उमर सुन रहे थे। अल्लाह, हजरत उमर ने दिल में ठान लिया ऐसी लड़की तो मेरे घर की बहू बनने के काबिल। बेशक बेशक। चले गए हजरत उमर, नमाज पढ़ी, बीबी को बुलाया और तीनों लड़कों को बुलाया, 3 बच्चे, तीनों को बुलाया। सुनो, हमें तुम्हारी शादी करनी है, तुम 3 लड़कों में से कौन है जो फलाने की लड़की, माल नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं, मैंने ऐसे से सुना ये नेकी है, पता चलता है लड़की शरीफ है, नेक है, तुम में से कौन ऐसी लड़की से रिश्ता करने को तैयार है? तीनों बेटों से पूछा। एक बेटा तैयार हो गए जिनका नाम हजरत आसिम था। आज तुम जरा अपने बच्चों से कह के देखियो, बात थोड़ी वैसी हो जाएगी लेकिन सुन लो। अब तो माँ बाप को रिश्ता करने की जरूरत नहीं, पहले मोबाइलों पे बातचीत कर लेता। अगर कंजड़ी ना, कंजड़ी वो भी बिगड़ी हुई, बिगड़ैल कंजड़ी से कंजड़ी, वो भी अगर होठों पे लाल नीली पीली और ये सब लगा के ना मीठी मीठी 2 बातें कर ले तो उसी पे मर गया। अब अम्मा कह रही है बेटा वो घराना अच्छा नहीं है, वो चालो चलन की लड़की अच्छी नहीं है, तो बस चूहे मारने की दवा लिए फिर देख खाऊंगा मर जाऊंगा, खाऊंगा, धमकियां दे रहा, लेकिन करूंगा वहीं से। अब मुझे तुम खुद बताओ। हजरत उमर ने कहा कौन शादी करेगा? एक लड़का भर ली। हजरत उमर की बीबी उस लड़की का हाथ मांगने चली गई। तुम भी अपने बेटों के लिए ऐसी दुल्हन ढूंढा, ऐसी दुल्हन तलाशा करो, मगर तुम्हें कोई किसी के दिए से पूरा पड़ता क्या? या कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को अपने विसात के एतबार से कम देगा? हजरत उमर की बीबी पहुंची। अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था वो औरत खड़ी हो गई, अमीरुल मोमिनीन खलीफा की बीवी घर में। क्या बिछाऊं, कहां बिठा लूं, क्या करूं? कहा जी कोई गलती हो गई, हमसे माफ कर दें। कहा नहीं। कहा वो जो तुम्हारी बेटी है मैं उसका हाथ मांगने आई हूं। मैं ये चाहती हूं तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी हो जाए और मेरे घर की जीनत बने, दुल्हन बने। तुम चाहती हो कि अब मेरे लड़के से रिश्ता हो? उसकी मां कहने लगी हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि आधा कप चाय पिला दे। हजरत उमर की बीबी बोली मुझे चाय की जरूरत नहीं है, दामन फैला करके तुम्हारी बेटी मांगने आई हूं। अगर बेटी का हाथ दे दो तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो लंबे लंबे झुमकिए हाथ ना आए ना, तब तक अम्मा ही राजी नहीं, मुंह टेढ़ा रहता अम्मा का। कहां डूब गए, कहां डूब गए, कहां डूब, वो झाले फहरा रही हवा में झाले। अब कह रही है बहुत अच्छा रिश्ता मिला, अच्छा रिश्ता, झालों पे ही मर गई। लड़की ढूंढो, लड़की जिंदगी भर का साथ रहता है। अल्लाह अल्लाह वो रिश्ता खो गया। प्यारा नेक लोग ऐसे रिश्ता ढूंढा करते थे। तुम भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह वालों की जिंदगी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो।
एक वाक़या याद आ रहा मुझे, टाइम बताइए। 12:48, एक तो बजने ही चाहिए। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, वहां का नवाब आला हजरत से मुरीद हो गया। किससे मुरीद हो गया? सुभान अल्लाह बोला। कुछ दिनों के बाद उस नवाब पे इल्जाम लग गया, और ऐसा इल्जाम लगा कि उसके कत्ल की नौबत आ गई। ब्रिटिश हुकूमत उसने जो था कत्ल फांसी का हुक्म दे दिया कि 14 दिन के बाद नवाब साहब को फांसी लगेगी। कैद में डाल दिया गया। नवाब साहब अंदर, बहुत लोग परेशान, मगर कहां निकले? सब मिलने जा रहे हैं, तू चल मैं चल, सब मिलने जा रहे हैं, बहुत लोग मिलते रहे। जब 2 दिन रह गए तो उन्हें याद आया कि यार जब मैं आला हजरत से मुरीद हुआ था तो उन्होंने ये कहा था, कहो बेटा दिया हाथ मैंने बड़े पीर के हाथ में। तो जब मेरा हाथ बड़े पीर के हाथ में, तो मैं बेकसूर कैसे फांसी पे चढ़ जाऊंगा? मैं कोई लावारिस थोड़ी हूं, मेरा तो वारिस बड़े पीर। अल्लाह अल्लाह रात को आला हजरत को याद करते करते और बड़े पीर को याद करते करते सो गया। जब सोया तो दोनों ख्वाब में आ गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बेटा कैसे याद किया? कहा सरकार आप तो सब जानते ही है मैं बेकसूर हूँ, मुझ पे इल्जाम है कत्ल का, मेरी फांसी होगी। बड़े पीर ने मोढ़े पे हाथ रख दिया, बोले परसों को फांसी है तुम्हारी? बोले जी सरकार। बोले फांसी नहीं होगी, जाओ इंशाअल्लाह परसों को तुम घर जाके नाश्ता करोगे। क्या करोगे? अब सुबह बड़े खुश कि अब तो परसों को नाश्ता होगा। ये दिल उनका मुतमईन होगा। जो सबसे ज्यादा करीब दोस्त था नवाब साहब का, वो मिलने आया, आंखों में आंसू रो के बोला नवाब साहब साथ में रहे, अच्छी बुरी बात हो ही जाती, कहीं सुनी माफ कर दियो। नवाब साहब बोले परेशान मत हो, परसों को तू भी मेरे घर आके नाश्ता करिए, और मेरी बीवी से कह दिए नाश्ता बना ले, और 2-4 लोग आएंगे। अरे उसने सोचा नवाब साहब का दिमाग खराब हो गया यार, ईमान नवाब साहब पागल हो गए। फांसी का इतना बड़ी हैबत दिल पे, दिमाग में लोट ले लिया नवाब साहब गए। उसने घर जाकर के उनकी बीवी से कह दिया तुम्हें पता है नवाब साहब पागल हो गए, पागल। बीबी आई रोती हुई और दुआ करती हुई हाथ पकड़ के बोली अल्लाह नवाब साहब पागल है, इनको ठीक कर दे। वो अबे बोले मैं पागल थोड़ी, पागल है तू, पागल है तेरा बाप। मुझसे मांगे अरे बोले परसों को, कल को मैं घर आके नाश्ता करूंगा, चल तू मत आना, नाश्ता बनाना, परेशान मत हो, मैं घर आकर के नाश्ता करूंगा। जो भी है उससे ये कह दे तुम भी आ जाना, नाश्ता होगा, तुम भी आ जाना। अब तो बीबी को यकीन हो गया सच में ही पागल हो गए, समझे? सच में अब तो पागल हो जानी चाहिए, पागल हो गए। अब परेशान, अम्मा भी रोती, बीबी भी रोती हुई गई, बड़े बेटे को चिपट में बोली बेटा तेरे अब्बा का दिमाग खराब हो गया, अब्बा पागल हो गए। नवाब साहब, और उन्हें क्या पता नवाब साहब कुछ और बोल रहे, बड़ा बेटा है, बोले अब्बा क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, नाश्ता होगा घर को। अब तो बेटा भी सच में ही नवाब साहब पागल हो गए, सच में ही नवाब साहब का दिमाग चल गया। अब घर पे ना ज्यादा नाश्ता मत मांगियो, समझे? घर जाके ज्यादा नाश्ता मत मांगियो, कहीं घर वाले समझ ले ये भी हो गए, ठीक है ना? लगेगा नवाब साहब नहाता, बोले नाश्ता तुम्हें भी करना, तुम्हें भी करना है। सब लोग रो रहे, फांसी का वक्त आ गया। उस वक्त होता था कि चलो अपने घर वालों से मिल लो, आखिरी वक्त मुलाकात कर लो,
जब मुलाकात करने गए तो नवाब साहब बोले, सब रो दिए नवाब साहब को देखते। नवाब साहब बोले, हंसे, और हंसने के बाद बोले, तुम पागल हो गए क्या, मुझे फांसी होगी क्या, चल नाश्ता बनाओ, घर आके नाश्ता करूंगा। अब तो और पक्की हो ही गए। अब तो जो थोड़े मोड़े बच्चे थे वो भी खत्म हो ही गए। नवाब साहब उधर फांसी की तैयारी, नवाब साहब की पग्गी तैयार है, नवाब साहब को बिठा दिया, हाथ से बीवी तो बोले, जा नाश्ता बना रही हूं, और फूट फूट के रो रहे, सब दुआ कर रहे, अल्लाह नवाब साहब को ठीक कर दे, अल्लाह ठीक कर दे। सब लोग इस इंतजार में घर वाले थे, क्योंकि उनको उसकी लाश दी जाती। अब पग्गी ले गए, पग्गी पहुंच गई, खड़ा कर दिया, कपड़ा डाल दिया, गले में फंदा पड़ने वाला था। इन्होंने कहा, गौसे पाक मेरे नाश्ते का क्या हुआ? जब इतना कहा तो एक कासिद आ गया और हाथ में रुक्का लेकर क्या उसने सुना दिया, सुनो मलिका विक्टोरिया की आज ताज पोशी हो रही है। उस ताज पोशी की खुशी में मलिका विक्टोरिया ने सारे लोगों की माफ कर दी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सारे लोगों की फांसी माफ कर दी, वो बच गए। दिल में किसने डाला? बड़े पीर साहब ने। कैसे बचाया अल्लाह वालों ने। अब सब रो रहे थे कि नवाब साहब की लाश आती, नवाब साहब आ रहे हाथ हिलाते हुए। अब तो सब चक्कर पड़ गए, तो सचमुच आ रहे हैं, सब देख रहे हैं सच में ही आ रहे हैं। आके चिपट गए, क्या बात? नवाब साहब बोले, मैंने कहा नहीं था नाश्ता करूंगा आके। घर पहुंचे, नाश्ता हुआ, सब बोले, जो करीबी दोस्त था बोले, नवाब साहब हम तो पागल समझ रहे थे, ये बताओ माजरा क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं जिनसे मुरीद हुआ था मुझे वो याद आया, ख्वाब में आ गए, बड़े पीर भी साथ में थे, उन्होंने मोढे पे हाथ रख दिया, तो मुझे यकीन हुआ जब अल्लाह का वली कह दे तो दुनिया का कोई उसे मार नहीं सकता। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरे दिन ख्वाब में आए, सरकार बचा लिया, मुस्कुरा के बोले, मेरे मुरीद तेरी वजह से सैकड़ों लोग और भी बच गए। वो तो सब, जिसकी भी फांसी हो रही थी तो मलिका विक्टोरिया ने सबकी रिहाई की, और भी बच गए। तो ये हैं अल्लाह वाले। अल्लाह अपनी बेटियों की शादी अच्छे लोगों से क्या करो, जो नमाजी हो उनसे क्या करो, जो नेक लड़के हो उनसे क्या करो, हाफिज कुरान हो उनसे करो, आलिम हो तो उनसे करो। समझ में आ रही है? दौलत मत देखो। टाइम अगर ज्यादा ना हुआ हो तो एक छोटी सी बात सुना दूं, आप लोग थके तो नहीं? एक छोटी बड़ी एक लड़की ने जब ये सुनी ये बात, तो उस लड़की ने ये तमन्ना कर ली दिली दिल में, ये आरजू कर ली। अच्छा, तो आरजू से दिली दिल में तमन्ना कर ली। दिली दिल में जो तमन्ना क्या थी? दुआ मांगती थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी जिससे मेरा निकाह हो, मेरा जोड़ा बंधे, ऐ अल्लाह वो हाफिज कुरान, मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से करा देना। दिल में उसने आरज़ू करी। इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसके बाप ने जहां रिश्ता किया, जहां शादी हुई, तो वो हाफिज कुरान नहीं था, और लड़की शर्म के मारे अपने बाप से बोली नहीं। कैसे बोल देती? शर्म वाली लड़की, उसी पर बहाया लड़की थी, उसी पर राजी हो गई, मगर दिल में वो कुढ़न रह गई। रो तो रही है, मगर उसने बाप की वजह से इजाजत दे दी, माँ की वजह से इजाजत दे दी, इसलिए मेरे माँ बाप की इज्जत है। मगर दिल में यही आरज़ू। शौहर जब रात को आया, मियां बीबी पास में रहे, रोने लगी देख के, तो कहा तुम मुझसे खुश नहीं हो?
क्या तुम मेरे साथ शादी करने से खुश नहीं हो, परेशान हो? बोलो क्या बात है? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बोलो मैं जानता हूं तुम कितनी शरीफ हो। बोलो। उसने कहा अब तो मेरी शादी हो गई है, आपसे ही हो गई है, आप ही मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीबी हूं। पूरे सर से लेकर के पांव तक सब कुछ मेरा आपके हवाले है। मगर मैंने एक तमन्ना की थी, आरजू की थी। मेरी आरजू और तमन्ना ये थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से कराते हैं, और तुम हाफिज कुरान नहीं हो, ये तमन्ना रह गई। शौहर बोला सुनो, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी कर दूंगी। कहा कैसे? कहा लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम और मैं घर में ऐसे रहेंगे जैसे मियां बीबी रहते हैं, मगर मैं तुम्हें उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक हाफिज कुरान ना हो जाओ। लड़का भी शरीफ था। कहा फिर घर में तो होगा नहीं। कहा साथ देना पड़ेगा, मैं बाहर जाऊंगा, किसी बहाने से बाहर निकलूंगा, 1 साल के लिए हाफिज कुरान बन के पलटूंगा। तुम्हें बहुत सारी बातें सुनने मिलेंगी कि लड़का भाग गया, या लड़का गलत था, किसी और दूसरी लड़की के साथ भाग गया, या क्या है क्या नहीं, मगर तुम मुझ पे भरोसा रखना, यकीन रखना, समझे, एतमाद करना। उसने कहा मैं मर जाऊंगी मगर मैं कदम नहीं हिला सकती, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूं। कहा बहुत सारे मेरे घर वाले भी ताने देंगे कि इस लड़की ने भगा दिया, हर तरीके के लोग होते, सब कुछ तुम्हें अगर झेलो बर्दाश्त करो। तो कहा ठीक है मैं तैयार हूं। अल्लाह अल्लाह 2-4 दिन रहे ऐसे ही जैसे मियां बीबी रह रहे, मगर एक दूसरे से अलग थे। 3-4 दिन के बाद लड़का घर से मां से इजाजत लेकर के चला गया। इलाके में जाकर के एक मदरसे पहुंचा। कहा कारी साहब मैं कितने दिनों में हाफिज बन जाऊंगा? दिल से लग गई। का 3 साल में। का 3 साल में तो लोग मेरी बीबी को मार देंगे, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है। मेरे घर वाले ही ताने दे सकते हैं, अच्छा बुरा कहेंगे, और फिर मुझ पे भी इल्जाम। एक कारी साहब 2 साल में, दूसरे कारी साहब बोले ज्यादा मेहनत करोगे तो 1 साल में करा दूंगा। कहा और कम दिन हो जाते, ढूंढ रहा था, तलाश। किसी ने कह दिया अगर हाफिज होना जा बड़े पीर साहब की बारगाह में चले जा, अल्लाह वाले की बारगाह में चला। सुभान अल्लाह बोलो। बड़े पीर साहब की बारगाह में चला जा। कहा पहुंच गया। बड़े पीर साहब ने देखा, देखने के बाद बोले नई दुल्हनिया को छोड़ के आए हो? अल्लाह वाले थे ना, अल्लाह वाले। नई दुल्हनिया को छोड़ के आए? कहा सरकार हाफिज बनना चाहता हूं। बड़े पीर बोले कितने दिनों में बनना चाहते? कितने दिनों में? तो चुप। बोले सरकार जितने दिनों में आप बना दें। तो उसने सोचा 6 महीने में तो बना ही देंगे। डरते 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 बड़े पीर साहब बोले 1 महीना ज्यादा तो नहीं? सुभान अल्लाह बोलो। बड़े पीर बोले हाफिज बनाऊंगा, 1 महीना ज्यादा तो नहीं है? कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, 1 महीना। बड़े पीर बोले नहीं ज्यादा है और कम कर लो। बड़े पीर बोले 15 दिन। सुभान अल्लाह बोलो। कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, 15 दिन तो कैसे भी करके काट ही लूंगा। 15 दिन तो कैसे, और वो भी काट लेगी, पक्की है, काट लेगी। बड़े पीर बोले भी ज्यादा है, 1 हफ्ता। अल्लाह अल्लाह और मचलने लगा। बड़े पीर बोले भी ज्यादा है, 2 दिन। बोले सरकार। बड़े पीर बोले अच्छा अभी भी ज्यादा, 1 दिन। 1 दिन। अब दिल्ली दिल में सोचने लगा, कहने लगा सरकार टूटा हुआ औरत जात है वो, पता नहीं मेरी माँ ताने दें या मेरी बहनें ताने दें, मोहल्ले वाले ताने दें, कोई उसके मैके वाले मुझे कहेंगे, मेरे मैके वाले उसे कहेंगे, और राज कोई नहीं जानता है। आका बड़े पीर ने सर पे हाथ रखा, कहा चला सर की नमाज का टाइम हो रहा, तुझे घर भी जाना है।
आवा जिंदाबाद जिंदाबाद। असर की नमाज का वक्त हो रहा, बड़े पीर बोले सुन ले, वुजू बना ले और जिधर मैं नमाज पढ़ूं तू दहनी तरफ खड़े हो जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए दहनी तरफ खड़े हो जाना। सलाम फेरूंगा तू हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह खड़ा हो गया नियत बांध के, बड़े पीर ने नमाज पढ़ाई और जब सलाम फेरा तो हाफिज कुरान हो गया। नारे तकबीर, मुकम्मल हाथ उठाएं सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, फैजान गौसे आज़म, फैजान गौसे आज़म, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माली खेड़ा के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसने हाथ चूमे, बड़े पीर बोले क्या हाल है? सरकार हाफिज हो गए। हाँ, सरकार हाफिज हो गए। बड़े पीर बोले जाओ, तुम्हारा इंतजार घर पे कोई और कर रहा है। वाह वाह क्या बात है अल्लाह। अब वो घर पहुंचा, जैसे घर पहुंचा तो बीबी का तो खून खुशक। उसने कहा, मैंने कहा था ना हिफ्ज करना लोहे के चने चावना, तुमसे ये पूरा नहीं हो पाया ना, तुमसे रहा नहीं गया, वापस आ गए। बीबी को सीने से लगा के कहा, बीबी कहीं से सुन ले अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं से सुन ले। कहा इतने दिन में? कहा तुमने तो मदरसे में पढ़ा होगा, मगर मुझे तो एक अल्लाह वाले ने पिलाया है, एक अल्लाह वाले ने। और यही बड़े पीर साहब जब ये अपनी माँ के पेट में थे ना, माँ के पेट में, सुनने की बात है कह दूं, तो माँ के पेट में थे तो इनकी अम्मी जान सुबह से शाम तक 18 सिपारे पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? 18 सिपारे पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है। बर्तन मांज रही है तो कुरान, बर्तन धो रही है तो कुरान, झाड़ू लग रही है तो कुरान, कपड़े धो रही है तो, सारे काम काज कर रही है तो कुरान। जब बड़े पीर साहब पैदा हुए ना तो 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। अल्लाह। एक दिन छोटे से थे, बच्चों में बड़े पीर साहब एक तरफ खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे। एक फकीर ना मजजूब अल्लाह वाला वो निकल के गया। जब निकल के गया तो उसने सलाम किया बच्चों को, बोले अस्सलाम वालेकुम बच्चों को, और तुम नहीं करते हो चच्चों को, तो कहां से करोगे बच्चों? सलाम किया करो। बोले अस्सलाम वालेकुम, सब लोग, सब बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा बोलो? रुक गया वो। कौन है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया? बच्चे झूठ नहीं बोलते, पकड़वा दिया। बोले ये। उसने पेशानी देखी, कहा पेशानी तो बहुत ऊंची लगती है। बेटा तुमने 2 मरतबा जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं है सलाम कर, सलाम 1 मरतबा किया था, जवाब भी 1 मरतबा दिया जाता, तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? क्या तुम्हें सलाम का तरीका मालूम नहीं? बड़े पीर कहने लगे, ओ अल्लाह वाले मुझे मालूम है सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। कहा फिर तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? कहा याद करो, आज से कुछ साल पहले जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो तुम मेरे घर के दरवाजे से गुजर के गए थे, तुमने सलाम किया था, मगर मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मेरी माँ अपनी आवाज का भी पर्दा करती थी, और मैंने अपनी माँ के पेट से तुम्हारा सलाम सुन लिया था। मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया
ओ अल्लाह वाले, मैंने तो मर्तबा जवाब इसलिए दिया, एक जवाब आज का और एक जवाब उस दिन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। प्यारो, अच्छा प्यारो, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बड़े प्यार से सुना। अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे मालिक खेड़ा वालों, तुम मालदार हो जाओ। अल्लाह ताला तमाम आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमाए। कुछ नौजवान मेरा नाम सुन के भोजपुर से भी आए और कुछ और गांवों से भी आए, दूर दूर से आए। हमारे ये बच्चे भी मदरसे के, अल्लाह ताला इन सबको आलिम रब्बानी बना दे। मौला अपने हबीब के सदका व तुफैल सबके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा, तमाम आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह, सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहदाई बना दे। आज के बाद ना आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दो। ऐसा लगे जैसे एक बाप दादा की औलाद है। अपने लिए जिए तो क्या जिए यार, कभी दूसरे के लिए जी के देखो तो तुम्हें पता चलेगा। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। शेर पढ़ रहे हो, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, कहिए या रसूल अल्लाह। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, हाँ नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। तेरी कफ़्शे के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। खुदा खैर से खुदा खैर से लाए वो दिल बिनूरी, हाँ वो दिल बिनूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। खुदा ऐसी क़ुव्वत खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम
मेरे कलम में कि बद मज़हबों को सुधारा करूं मैं, कि बद मज़हबों को सुधारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। सब लोग मेरे साथ में तो